ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एंगल का सम और डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे a माइनस दिया है या a प्लस बी हो। सो अभी यहाँ पे एक प्रूफ करना है हमको cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। सो इसको प्रूफ करने के लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ये मेरा x एक्सिस, y एक्सिस, एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस 1 हो, ये सेंटर O। अब यहां पे क्या करता हूं मैं, एक OP रे लेता हूं। अब इस OP रे का x एक्सिस से एंगल A है। x एक्सिस से एंगल कितना है? A। तो यहां लिखता हूं मेजर ऑफ एंगल, इसका नाम दे देते हैं हम, सपोज ये पॉइंट S हो गया तो ये POS इक्वल टू A। ऐसे ही यहां पे एक OQ रे लेता हूं मैं, ये एंगल था A। अब OQ रे से का जो एंगल है वो लेते हैं B। सो ये मेजर एंगल QOS इक्वल टू B। अब ये कंप्लीट एंगल A हुआ और ये एंगल B हुआ, तो मेजर एंगल POQ कितना होगा? POQ ये एंगल कितना होगा? A माइनस B। ये एंगल कितना होगा? A माइनस B। सो अब देखो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि इसका x कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? cos थीटा। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? sin थीटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में x कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट होता है sin थीटा। तो यहाँ पे p के लिए p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एंगल a है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos a। ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? sin a। अब Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो Q का एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से कितना है? B। तो इसका x कोऑर्डिनेट हुआ cos B और y कोऑर्डिनेट होगा इसका sin B। अब P और Q के कोऑर्डिनेट पता है तो हम P और Q का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि अगर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो जैसे कि सपोज अगर ये हुआ हमारा A और ये हुआ B, तो डिस्टेंस AB फाइंड कर सकते हैं हम। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा है कि अगर दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं हम PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं हम PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सो PQ डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहां पे मैं एक सेपरेट फिगर बता देता हूं। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। P के कोऑर्डिनेट देखो क्या हुआ? cos A sin A। और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? cos B sin B। ये कंसीडर करते हैं x1 y1 और ये कंसीडर करते हैं x2 y2। सो फाइंड करेंगे डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस PQ, सो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब ये क्या हो जाएगा? cos B माइनस cos A, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो y2 कितना हुआ? sin B माइनस sin A होल स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस PQ फाइंड करते हैं। सो रूट ऑफ, अब ये देखो ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर। सो A माइनस B होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। सो यही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं cos B माइनस cos A होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करते हैं इस फॉर्म में, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर B माइनस 2AB दैट इज 2 cos A इंटू cos B प्लस B स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर A।
प्लस ऐसे ही यहाँ पे साइन बी माइनस साइन ए होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में एक्सपांड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है, सिंपल। हमने a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये बताओ, हमने एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कोई टर्म मिला तो उसकी जगह 1 ले लेंगे। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी जगह क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये स्टेप क्या हो जाएंगे, इक्वल टू रूट ऑफ, इसकी जगह कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह 1। यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, ये माइनस टू को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो माइनस टू कॉमन निकाला तो यहाँ बचा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और प्लस इस टर्म की जगह क्या आएगा 1। यहां तक क्लियर है। फिर अब देखो यहाँ पे जो 1 प्लस 1 है, ये 1 और ये 1, ये कितना हुआ 2। सो रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 माइनस 2 रूट ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हुआ हमारा डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ। अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस PQ स्क्वायर, डिस्टेंस PQ स्क्वायर। तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर रहे तो रहेगा ये 2 माइनस 2 और इसको देते हैं हम इक्वेशन 1। यहां तक हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक OR रे लेते हैं, OR रे, और इस OR रे का एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो हम a माइनस बी लेते हैं। तो उसकी मैं एक सेपरेट फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो वो इस तरीके से दिखेगा आपको, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस O और ये हुआ R। अब इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो एंगल कंसिडर कर रहा हूँ ये मैं a माइनस बी कंसिडर कर रहा हूँ कि ये O मैंने कितना लिया a माइनस बी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेजर एंगल RO, ये पॉइंट है हमारा S, और इसके लेते हैं हम a माइनस बी। सो जैसे मैंने बताया कि आपका x कोऑर्डिनेट क्या होता है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पे जो r है इसका ये एंगल a माइनस बी है, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा cos a माइनस बी और इसका y होगा sin a माइनस बी। r के कोऑर्डिनेट मिल गए। ऐसे ही s के कोऑर्डिनेट देखो, s का यूनिट सर्कल है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। अब क्या करते हैं हम, इस RS का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो चलो मैं इस RS को सेपरेटली लिखता हूँ। ये पॉइंट हुआ मेरा R, ये हुआ S, R के कोऑर्डिनेट हुए x कोऑर्डिनेट cos a माइनस बी और y कोऑर्डिनेट हुआ sin a माइनस बी और s के कोऑर्डिनेट 1,0। सो इसको कंसीडर करते हैं x1 y1, ये कंसीडर करते हैं x2 y2। सो क्लियर है। अब डिस्टेंस RS फाइंड करना है, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो डिस्टेंस RS इक्वल टू रूट ऑफ, क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या फिर हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो y1 हमारा टर्म क्या है, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी माइनस 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस RS अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक्सपांड करते हैं, फिर से यहाँ पे क्या करना है हमको, a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अप्लाई करते हैं यहाँ पे रूट ऑफ इस कंप्लीट टर्म को इस फॉर्म में एक्सपांड करते हैं। तो देखो ये ए स्क्वायर, तो ये टर्म क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2ab दैट इज 2 कॉस ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1, और ये लास्ट में टर्म क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। यहां तक क्लियर है। अब फिर से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल सेम है, ए माइनस बी ए माइनस बी। सो ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 1। सो इसको मैं रीअरेंज करता हूं, इक्वल टू रूट ऑफ, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी प्लस 1। सो देखो ये रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, ये था हमारा डिस्टेंस आर एस। सो अब ये रूट हटाना है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं। तो डिस्टेंस आर एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। सो हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गए। अब एंगल में देखो यहाँ पे जो एंगल है POQ, ये a माइनस बी है, और ROS कितना है a माइनस बी। दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल POQ ये a माइनस बी, और दूसरा ROS ये कितना हुआ a माइनस बी। दोनों एंगल इक्वल हुए। मेजर एंगल ROS इक्वल टू मेजर एंगल POQ, और वो कितना है a माइनस बी। सो अब सर्कल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये सर्कल है, सपोज ये सेंटर O, ये कॉर्ड AB और ये कॉर्ड CD। सो अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डेंस कॉर्ड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सर्कल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल इक्वल है, दो सेंट्रल एंगल इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डेंस कॉर्ड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डेंस कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो ROS इसका करस्पॉन्डेंस आर क्या हुआ, RS। तो ROS की जगह लिखता हूं मैं डिस्टेंस RS, और POQ इसकी जगह क्या लिखेंगे, POQ एंगल की जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस PQ। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। सो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस RS स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 में इसकी वैल्यू आई है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो डिस्टेंस RS स्क्वायर, वो डिस्टेंस RS स्क्वायर कितना था, डिस्टेंस RS स्क्वायर था हमारा 2 माइनस 2 कॉस A माइनस बी इक्वल टू डिस्टेंस PQ स्क्वायर कितना है, 2 माइनस 2 कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल, क्या होगा, ये -2 कॉस A माइनस बी इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट दिस टर्म कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। अब फिर से देखो यहाँ -2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस A माइनस बी इक्वल टू कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। सो यही प्रूफ करना था हमको। cos A माइनस बी, कंपाउंड एंगल cos A माइनस बी इज इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B। क्लियर, ओके, थैंक यू।